हेलो बच्चों, आज मैं आप लोग का संस्कृत भारती भाग 2 का लेसन 4 लेकर उपस्थित हूँ, जिसका शीर्षक है पुनरावर्तन मध्यम और उत्तम पुरुष। पिछले 3 लेसन में मैं आप लोग का प्रथम पुरुष पढ़ाई थी। अब यहाँ मध्यम एवं उत्तम पुरुष है। प्रथम पुरुष में आपका वह के लिए आता है, मध्यम पुरुष तुम के लिए और उत्तम पुरुष मैं के लिए। तो यहाँ मध्यम पुरुष पहले देख लीजिए क्या लिखा हुआ है। त्वम छात्र, त्वम मतलब तुम, छात्र विद्यार्थी, तो तुम छात्र हो। त्वम नमसी, तुम नमस्कार कर रहे हो, या पुल्लिंग के लिए है। नीचे है त्वम छात्रा, लड़की के लिए है। तुम विद्यार्थी हो, त्वम नमसी, तुम नमस्कार कर रही हो। यह एक वचन के लिए था बच्चों। यहाँ अब द्विवचन के लिए है। युवाम छात्रो, तुम दोनों छात्र हो। युवाम नमथा, तुम दोनों नमस्कार कर रहे हो। पुल्लिंग के लिए हो गया। स्त्रीलिंग के लिए युवाम छात्रे, तुम दोनों छात्रा हो। युवाम नमथा, तुम दोनों नमस्कार कर रही हो। यहाँ बहुवचन में आते हैं। युवम छात्रा, तुम लोग छात्र हो। युवम देवम नमथा, तुम लोग देवता को प्रणाम कर रहे हो। स्त्रीलिंग में देखते हैं। युवम छात्रा, तुम लोग छात्रा हो, विद्यार्थी हो। युवम ईश्वरम नमथा, तुम लोग ईश्वर को नमस्कार कर रही हो। और बच्चों यहाँ हम देखते हैं कि यहाँ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग है, लेकिन सबका क्रिया एक समान है। जैसे नमसी, नमसी है एक वचन के लिए। द्विवचन के लिए नमथा, नमथा है पुल्लिंग में भी और स्त्रीलिंग में भी। बहुवचन में पुल्लिंग में नमत है और स्त्रीलिंग में नमत है। यानी कि शब्द स्त्रीलिंग हो, पुल्लिंग हो या नपुंसक हो, क्रिया सब में एक ही वचन के अनुसार एक समान होते हैं। आगे हम देखते हैं। आगे आपका है उत्तम एवं मध्यम पुरुष। फिर यहाँ आपको पूछ रहा है, आपको यहाँ बात करना सिखाया गया है। त्वम क, तो बच्चों तुम का अर्थ हो गया, त्वम का हो गया अर्थ तुम, और कह का कौन। तो यहाँ पूछा जा रहा है, क्वेश्चन मार्क देख रहे हैं। तुम कौन हो? तो अहम दिनेशा, मैं दिनेश हूँ। अहम का अर्थ हो गया मैं। त्वम किम करोसि, तुम क्या करते हो या कर रहे हो? तो अहम जलम पिबामि, मैं जल पी रहा हूँ। दूसरी पंक्ति है त्वम का। अब यहाँ ऊपर वाला आपका पुल्लिंग के लिए था और नीचे वाला स्त्रीलिंग के लिए है। तुम कौन हो? तो अहम निवेदिता, मैं निवेदिता हूँ। अहम अपि जलम पिबामि, अहम का मैं, अपि का भी, जलम का पानी, पिबामि पी रही हूँ, मैं भी जल पी रही हूँ। यहाँ देखिए यह सब एक वचन के लिए था। अब यह आपका द्विवचन के लिए है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग के लिए। ऊपर में पुल्लिंग के लिए है, नीचे स्त्रीलिंग के लिए। तो यहाँ पूछ रहा है युवाम कौ, तुम दोनों कौन हो? अवाम पाँच कौ, हम दोनों, पाचक का अर्थ होता है खाना बनाने वाला, हम दोनों खाना बनाने वाले हैं, पकाने वाले। युवाम किम कुर्था, तुम दोनों क्या कर रहे हो? अवाम भोजनम पचावा, हम दोनों भोजन बना रहे हैं। अब स्त्रीलिंग में देखते हैं। युवा के, तुम दोनों कौन हो? अवाम पाचिके, हम दोनों खाना पकाने वाली हैं। अवाम अपि भोजनम पचावा, हम दोनों भी भोजन बना रही हैं। अब बहुवचन में आते हैं। पुल्लिंग के लिए इवम के, तुम लोग कौन हो? वयम छात्रा, हम लोग विद्यार्थी हैं। इवम किम कुर्था, तुम लोग क्या कर रहे हो? वयम शिक्षकम नमामा, हम लोग शिक्षक को नमस्कार कर रहे हैं, प्रणाम कर रहे हैं। स्त्रीलिंग में देखिए इवम का, तुम लोग कौन हो? वयम छात्रा, हम लोग विद्यार्थी हैं। वयम अपि शिक्षकम नमामा, हम लोग भी शिक्षक को नमस्कार कर रही हूँ। बच्चों यहाँ आप लोग देखते हैं कि क का जो है कौन के लिए, यहाँ भी आपका एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में पुल्लिंग के लिए हो गया क, कौ के, और स्त्रीलिंग के लिए हो गया का के का। यानी पुल्लिंग का बहुवचन और स्त्रीलिंग का द्विवचन एक समान होता है। यहाँ देखिए, यहाँ स्त्रीलिंग का दो वचन जो है सो यहाँ पुल्लिंग का बहुवचन है। तो आप लोग को पिछले लेसन का याद होगा,
कह कौ के का के का। इस सबको आपको याद रखना होगा, तब समझेंगे। आगे अब देखिए पढ़े और समझे में, किसी पद में अगर अ और आ के अतिरिक्त अन्य स्वर्ण वर्णों के बाद स आता हो तो वह बदल कर सॉरी यहाँ दंत स है, यहाँ दंत स आता हो तो वह बदल कर मूर्धन्य स हो जाता है। जैसे करोसी, करोसी यहाँ दंत स है तो यह बदल करके मूर्धन्य स है। किसके बाद आने से? अ और आ के बाद। अ और आ के अलावा कोई अन्य स्वर होगा तो वह मूर्धन्य स में बदल जाता है। यहाँ देखिए गमिष्यसि, यहाँ अ के बाद है तो यहाँ आपका नहीं बदला, दंत स का दंत स रह गया। और यहाँ आपका ई के बाद आया था इसलिए बदल गया था। यहाँ देखिए गच्छसी बदल कर गच्छसी नहीं होगा, क्योंकि इस नियम नहीं होता। इस नियम को षष्ठ विधान कहते हैं। यहाँ यह अपवाद में है आपका। नीचे देखिए प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष के रूप, तीनों पुरुष को आपको बता दिया गया है, तीनों वचन में, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में। इसको आप लोग बच्चों जरूर से याद कर लीजिएगा। प्रथम पुरुष में है स सा तत्। यह स है पुल्लिंग के लिए, सा है स्त्रीलिंग के लिए और तत् है नपुंसक के लिए। स सा तत् चलती। लेकिन यहाँ देख रहे हैं क्रिया चलती जो है वह तीनों लिंग के लिए एक ही होगा। द्विवचन में है तो ते ते। तो हो गया द्विवचन पुल्लिंग के लिए, स्त्रीलिंग के लिए ते और नपुंसक के लिए ते। और चलता वह दोनों चल रहे हैं, तीनों के लिए है। तो यहाँ क्या है, क्रिया जो है सो एक समान है। फिर बहुवचन में पुल्लिंग के लिए ते, स्त्रीलिंग के लिए ता और नपुंसक के लिए तानी और चलंती। वे सभी या वे लोग चल रहे हैं, चलते हैं। यहाँ भी क्रिया एक समान है। मध्यम पुरुष में, मध्यम पुरुष तुम के लिए होता है, एक वचन द्विवचन बहुवचन में। तो त्वम चलसी, युवाम चलथा, युवम चलत। बच्चों यहाँ द्विवचन बहुवचन थोड़ा सा अंतर है। द्विवचन में बस विसर्ग लगा हुआ है और बहुवचन में विसर्ग नहीं लगा हुआ है थ के बाद। उत्तम पुरुष में देखते हैं अहम चलामी, मैं चलता हूँ, अवाम चलावा, हम दोनों चलते हैं, वयम चलामा, हम लोग चलते हैं। आगे देखिए एक्सरसाइज 1 देखिए, दिए गए धातुओं के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। कौन नंबर है? वयम, यहाँ खाद है, क्रिया में दिया हुआ है, इसका सही रूप भरना है। तो वयम के साथ, वयम हम बहुवचन में है तो यहाँ खदामा दे दिए हुए हैं। अब दूसरा है त्वम कविता लिख का धातु रूप लिखना है आपका। तो तुम के साथ क्या लगता है एक वचन में? सी, तो क्या लिख देंगे? लिखसी। त्वम कविता लिखसी, तुम कविता लिखती हो या लिख रही हो। ग है अवाम कुष्मानी, अस्पृश्य है ब्रैकेट में, तो अवाम है। अवाम दो वचन के लिए होता है तो इसमें अस्पृश्याव वह लग जाएगा द्विवचन में। अगला है घ नंबर, अहम कंदुकेना डैश है, ब्रैकेट में है क्रीडा, क्रीडा मतलब खेलना होता है। तो अहम एक वचन है, अहम कंदुकेना क्रीडामी, मैं गेंद से खेलता हूँ। अंग है युवम किम, ब्रैकेट में पट है, पट धातु रूप का लेंगे। युवम एवं बहुवचन है तो यहाँ लग जाएगा पठत, तुम लोग क्या पढ़ते हो, पठत हो जाएगा। च है युवाम कुत्र डैश है, ब्रैकेट में भ्रम है, भ्रम घूमने के लिए होता है तो यहाँ युवाम है, बहुवचन है तो द्विवचन है सॉरी, तो यहाँ युवाम कुत्र तुम दोनों कहाँ घूमते हो, भ्रम था, गलत हो, भ्रमत हो जाएगा बच्चों। युवाम कुत्र भ्रमत बहुवचन है, युवाम द्विवचन तो आगे देखिए, दिए गए शब्दों के रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जो दिया हुआ है शब्द उसमें चुनना है। अहम वयम त्वयम गुप्सी युवम चलामी, यह सब दिया है उसमें आपको भरना है। कौन नंबर है? अहम मैं चलामी चलता हूँ, चलामी यहाँ भर देंगे। ख में है त्वम माला, तुम के लिए यहाँ सी वाला भरेंगे। गुप्सी गुप्ते हो, तुम माला गूंथते हो।
गौ में है गीतम गयामी, यहाँ मी वाला है, यहाँ अहम में आ जाएगा तो अहम गीतम न गयामी, मैं गीत नहीं गाता हूँ। घ में यहाँ मध्यम पुरुष के लिए सी है तो सी वाला में यहाँ भर देंगे वयम अपि चलसी, त्वम अपि चलसी, यहाँ त्वम हो जाएगा। और घ है डैश सत्यम बदामा, या बहुवचन है उत्तम पुरुष का, तो यहाँ हो जाएगा आपका वयम सत्यम बदामा, हम लोग सत्य बोलते हैं। 4 नंबर है डैश पुष्पानी पश्यत, यहाँ आपका मध्यम पुरुष का बहुवचन है पश्यत, तो यहाँ युवम कर देंगे, युवम पुष्पानी पश्यत, तुम लोग फूलों को देखते हो। चलिए तीसरा नंबर है सही विकल्प चुनना है। तुम श्रेष्ठा गायिका, अब इसमें से अस्थि भराएगा कि अस्मि भराएगा कि असी भराएगा, बच्चों आपको देखना है। मध्यम पुरुष में होता है तुम है मध्यम पुरुष में होता है सी थ, तो सी वाला यहाँ असी हो जाएगा, तुम श्रेष्ठ गायिका हो। ख है युवम, यह भी मध्यम पुरुष का है आपका, युवम दूरदर्शनम या बहुवचन का है, तो यहाँ पश्चात हो जाएगा बीच वाला आपका। अगला है ग में अहम ग्राम है अहम ग्रामम, बच्चों यहाँ उत्तम पुरुष है उसमें मी लगता है, आमी आवा आमा वाला, तो यहाँ गच्छामी हो जाएगा। घ है वयम अमरानी, अब यहाँ यह भी उत्तम पुरुष का है बहुवचन, तो यहाँ खदामा हो जाएगा। अंगा है अवाम शिक्षकम, यहाँ हम लोग यहाँ नमथा आपका हो जाएगा, आपका उत्तम पुरुष है, और नमामा का बहुवचन है, आमी आवह आमम द्विवचन है, तो यहाँ अवामम हम दोनों शिक्षक को नमस्कार करते हैं, नमामा हो जाएगा। अगला देखते हैं 4था नंबर संस्कृत निम्नलिखित धातुओं से वाक्य बनाए। पश्यामा, यहाँ आपका उत्तम पुरुष के लिए है पश्यामा, तो यहाँ हम लोग बना देंगे वयम चित्राणि पश्यामा, हम लोग चित्र देखते हैं। धावसी है, यहाँ उत्तम पुरुष है सी वाला है, यहाँ उत्तम पुरुष में त्वम वाला लगेगा, सॉरी मध्यम पुरुष वाला है धावसी, तो यहाँ लिखेंगे, यहाँ इसका हम बना सकते हैं त्वम कथम धावसी। उसके बाद है असी, यह भी आपका उत्तम पुरुष का है, सॉरी मध्यम पुरुष का है, तो इसका कर देंगे त्वम शिक्षका असी। अगला है पीप्था, यह आपका मध्यम पुरुष का बहुवचन है, तो इसके लिए आप लिख सकते हैं पीप्ता मतलब जल पीने के लिए है, तो युवम जलम पीबत। उसके बाद है विकसती, विकसती आपका यह प्रथम पुरुष का है, तो इसका बना लीजिए अत्र कमलम विकसती, यहाँ कमल खिलता है। 5वां एक्सरसाइज देखते हैं। निम्नलिखित वाक्यों में क्रियाओं को शुद्ध करें, क्रिया शुद्ध करना है। अब क्रिया आपका जो लिखना पढ़ना यहाँ जो है वह क्रिया होता है, तो जो आपका जिस पुरुष का में है संज्ञा उसी पुरुष का क्रिया होना चाहिए। तो यहाँ देखिए क में है त्वम किम लिखती, यहाँ तुम आपका मध्यम पुरुष का है लेकिन लिखती आपका प्रथम पुरुष में आता है, तो यहाँ भी इसका हम मध्यम पुरुष करेंगे त्वम किम लिखसी। ख का करेंगे वयम ईश्वरम नमामा, वयम में नमामा आ जाएगा। ग है युवम दुग्धम पिप्सी, बच्चों यहाँ युवम है आपका बहुवचन और पिप्सी हो गया एक वचन, तो इसका ही बहुवचन कर देंगे युवम दुग्धम पिबत। घ नंबर है आपका अवाम हस्थ, यह आपका उत्तम पुरुष का है लेकिन यह मध्यम पुरुष का हसत दे दिया है, तो यहाँ हम कर देंगे अवाम हसावा। अंगा है अहम रमा अस्ति, यहाँ बच्चों अहम आपका उत्तम पुरुष का है और अस्ति कर दिया है प्रथम पुरुष का, तो यहाँ हम कर देंगे अहम रमा अस्मि। 4 नंबर है ऐसा बालका बदंती, बच्चों यहाँ ऐसा एक वचन है लेकिन यहाँ बदंती क्रिया जो है बहुवचन कर दिया है, तो हम कर्ता के अनुसार ही क्रिया करते हैं।
तो यहाँ सर्वनाम के अनुसार करेंगे ऐसा, यह बालक बोलता है तो ऐसा बालक वदति, यह बालक बोल रहा है या बोलता है। 6 नंबर देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद करें। संस्कृत है, उसका हिंदी लिखना है। क नंबर है अहम गायका अस्मि, अहम का मैं, गायका का गायक, अस्मि का हूँ, मैं गायक हूँ। ख त्वम शोभनम नृत्यम करोसि, तुम अच्छा, शोभनम का अच्छा होता है, नृत्य करती हो। ग वयम अत्र तिष्ठाम, तिष्ठाम का होता है रहना, और अत्र का यहाँ, तो हम लोग यहाँ रहते हैं। घ है इवम कुत्र क्रीडथ, इवम का क्या हो जाएगा, तुम लोग, कुत्र का कहाँ, क्रीडथ का खेलते हो, तुम लोग कहाँ खेलते हो। अंग है अवाम, अवाम आता है द्विवचन में है, हम दोनों मोद के, यहाँ भी द्विवचन है लड्डू के लिए, तो हम दोनों 2 लड्डू खदावा खा रहे हैं, हम दोनों 2 लड्डू खा रहे हैं। चौ हो जाएगा शोभा मालाम गुप्ती, शोभा माला गुथ रही है, गुप्ती का गुथना होता है। 7वां देखेंगे, अनुवाद करना है। क नंबर है मैं खेल रहा हूँ, तो मैं का क्या हो जाएगा, अहम खेल रहा हूँ, यहाँ उत्तम पुरुष का है एक वचन, तो अहम खिलामी। ख है तुम दोनों बोल रहे हो, तुम दोनों आपका मध्यम पुरुष का द्विवचन है, तो यहाँ हो जाएगा युवाम, और बोल रहे हो का द्विवचन में हो जाएगा बद्ध था, युवाम बद्ध था। ग है हम सब मोर को देख रहे हैं, हम सब आपका उत्तम पुरुष का बहुवचन है, तो यहाँ हो जाएगा वयम, मोर को हो जाएगा मयूरम, देख रहे हैं, पश्याम, वयम मयूरम पश्याम। च है तुम सुशील लड़के हो, तुम का त्वम हो जाएगा, सुशील का सुशीला होता है, लड़के का बालक, और तुम है यहाँ, तो यहाँ मध्यम पुरुष में असी हो जाएगा, त्वम सुशीला बालक असी। अगला है वे हरिण दौड़ रहे हैं, वे का ते, हरिण का मृग होता है, एक वचन के लिए मृग होता है, मृगा, द्वि के मृग, और बहुवचन के लिए मृगा। यहाँ देख रहे हैं, यहाँ बहुवचन के लिए वे है, तो इसलिए बहुवचन में ते मृगा और धावंती, ते मृगा धावंती, यहाँ बहुवचन में क्रिया भी हो गया। तो बच्चों आपका यह लेसन पूर्ण हुआ। आप इसे अच्छे से याद करके, समझ करके लिख लेंगे, जहाँ दिक्कत हो वहाँ पूछ लेंगे, फिर 5 लेसन लेकर उपस्थित होंगे अगले दिन। धन्यवाद।